जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका पार्ट ए, जिसमें आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। ये आपके जो है 20 ओमार बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको ओमार आंसर शीट पे करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ पर देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विद हिम, हिज सन्स क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, his sons always quarreled with one another, his sons did not quarrel। अगर आप लोग पैसेज देखेंगे तो पहला ही आपका जो लाइन है, an old man was distressed because his sons always quarreled with one another। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, his sons always quarreled with one another। नेक्स्ट है आपका, an old man was distressed, it means he was happy, helpful, angry, sad। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सैड यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ वीक, डिस्ट्रेस्ड, क्वेरल्ड, स्ट्रॉन्ग, डिसयूनाइटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके ग्रामर पोर्शन के हैं। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका है, यू डॉट डॉट ईटिंग जंक फूड। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मस्ट, वर, शुड नॉट, डिड नॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट ईटिंग जंक फूड, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सी डॉट डॉट मी ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, गिव, गेव, गिवन, गिविंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गेव, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिस बॉक्स इज डॉट डॉट देन दी अदर वन, हैवी, हैवियर, दी हैवीएस्ट, नन। तो कहीं भी देखिएगा देन का प्रयोग किया गया, मतलब कि वहाँ पर तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है, तो वहाँ पर हमेशा जो है कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैवियर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस बॉक्स इज हैवियर देन दी अदर वन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ही इज अफ्रेड डॉट डॉट दी डॉग्स ऑन, इन, ऑफ, ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही इज अफ्रेड ऑफ दी डॉग। क्या हो जाएगा? ऑफ दी डॉग्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आर दे मेकिंग वाई ए नॉइज। इसको आपको क्या करना है? इसको आपको जो है सही क्रम में लिखना है, यानी कि ये आपको इरेगुलर दिया गया, इसको आपको रेगुलर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वाई मेकिंग ए नॉइज दे आर, वाई आर दे ए नॉइज मेकिंग, वाई आर दे मेकिंग ए नॉइज, वाई आर मेकिंग दे ए नॉइज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई आर दे मेकिंग ए नॉइज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर्स क्वेश्चंस दैट फॉलो।
यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पैसेज दिया गया है, पूरा द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है, समझना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन है, आई हेयर रिफर्स टू ए पैसेंजर, प्लेन्स असिस्टेंट, प्लेन्स पायलट एंड इंजीनियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लांट्स पायलट। क्या हो जाएगा, प्लांट्स पायलट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग, इसके बाद है एक्सेप्टिंग और इसके बाद है एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेक्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, ए पोएम, ए जोक, ए पैराग्राफ, ए फनी पोएम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए फनी पोएम, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर दी बेकर्स नोन इन गोवा, पेडर, पुर्तगीज, पीकर, बेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पेडर। क्या हो जाएगा, पेडर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द पीटो वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, सी हियर स्पीक ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि सबसे पहले आपको पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे नेक्स्ट है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम फायर एंड आइज, ऑगडेन नैश, इसके बाद कार्ल सैंडबर्ग, W.B. ईट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दी फ्रेज होल्ड विथ मीन्स एवेंज, डिसएग्री, एग्री, टेक केयर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एग्री। क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन में 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, हु वाज मिसेस पम्फ्री, द मैड, द केयरटेकर, द नर्स, द मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दी मिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा, दी मिस्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, दी मिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, वर्क, मनी, ईटेबल्स, होम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वर्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज मैक्स फोलर्स फ्रेंड, ऑजेबल फ्रेंड, इसके बाद ए सोल्जर, सीक्रेट एजेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सीक्रेट एजेंट, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। जो मैक्स था वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हुज वर दी मडी फुट प्रिंट्स, द लैंडलॉर्ड, टू गर्ल्स, टू बॉयज, मिसेज हॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बॉयज, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है जो आपको ओमार आंसर सीट पर करने होते हैं।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। इसके बाद पार्ट बी आता है जो आपकी रीडिंग का पोर्शन होता है। यहाँ पर भी देखिए कहा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी सबसे पहले आपको पूरे पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, वो आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे, या फिर आप दूसरा कर सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और करके आपको दूसरा दिया गया राइट एन आर्टिकल ऑन पिकनिक टूर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू हिम लेट अस प्ले, यानी इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सी प्रपोज्ड, क्या बनेगा सी प्रपोज्ड टू हिम, क्या बनेगा सी प्रपोज्ड टू हिम that they should play, then क्या होगा she proposed him that they should play, then इसका जो है इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है he is helping his brother, इसका आपको क्या करना है इनटू पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा his brother is being, क्या बनेगा his brother is being helped by him, क्या बनेगा his brother is being helped by him। नेक्स्ट है पंचुएट दी फॉलोइंग मोहन सैड मे गॉड हेल्प यू। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका यहाँ पर जो है मोहन का एम बड़ा बनेगा, क्या होगा मोहन का सबसे पहले एम बड़ा बनाएंगे मोहन। ठीक है, इसके बाद सैड लिखेंगे, इसके बाद कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। मे का आपको एम बड़ा बनाना है। ठीक है, गॉड का आपको जी बड़ा बनाना है, गॉड हेल्प यू। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे आप अपॉस्ट्रॉफी, इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, तो ये आपका जो है मोहन सैड मे गॉड हेल्प यू आपका बन जाएगा पंचुएट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीसिंग एज योर टीचर। और करके आपको दूसरा दिया गया है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। गिव द करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन हर डायरी। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज द पोइट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो इन दोनों में से आप ये कर सकते हैं, या फिर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर 4 लाइन की आप लोग पोएम लिख सकते हैं। तो आपके लिए सिंपल रहेगा कि आप लोग 4 लाइन्स की पोएम को याद कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस। तो इन 3 में से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हु वाज मैक्सडाई, वाई वाज अनिल चूजन बाई हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम।
तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पम्फ्री। वाई डिड द थीप बिकम ए फ्रेंड ऑफ अनिल। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।